मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन से मौसूल होने वाली रकम कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने चीन को पिछले हफ्ते $1 अरब कर्ज कबल अज वक्त वापस किया था। और जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। दिन रात मेहनत हो रही है, पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इसाक डार की मुखालफत करने वालों को वार्निंग, कहा इसाक डार की टांगें खींचने वालों को नून लीग में रहने का कोई हक नहीं। इसाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर दो राय नहीं। वो रातों को जागते हैं, उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली। हुकूमत का बजट पर IMF के मुतालबात तस्लीम करने का इंदिया। वजारत खजाना ने कहा इत्तेफाक राय के लिए बजट की किसी भी शिक पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत IMF प्रोग्राम के लिए पूरी तरह पुरज़्म है, इसलिए पहले ही बहुत से मुश्किल और सियासी तौर पर महंगे फैसले कर चुकी है। वजारत खजाना ने IMF नुमाइंदे के सवालात पर जवाब जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने तंज के तीर चला दिए, कहा बेनजीर पर तनकीद करने वालों ने ही वजारत उज़्मा के लिए इन्हें वोट दिया। हुकूमत में इत्तेहादी रहे, आज भी हमारे इत्तेहादी हैं। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। ताहयात नाअहली नहीं होगी, सेनेट से नया बिल मंजूर। कानून के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, वहां नाअहली 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। नाअहली खत्म होने के बाद मुतल्लिका शख्स असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालफत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं, कांटों की माला है। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए उल्टे सीधे हो गए। हमने सियासत नहीं की, रियासत को बचाया। यह आसान फैसला नहीं था। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत की गर्दान करने वाले बताएं रूस से सस्ता तेल कैसे आ गया। इस झूठ को साबित करने के लिए ये एक हकीकत काफी है। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हैं, दुआ करें इससे निकल जाएं। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। नवा जायजा फरवरी में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान के खिलाफ अजीब सियासत हो रही है। इस मुल्क को कुछ नहीं होगा, हमारे पास असासे हैं। सेफ डिपॉजिट का इंतजाम भी कर लिया। पाकिस्तान को अपनी चादर में रहकर अखराजात करने चाहिए। डॉलर वापस अपनी औकात में आएगा। शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार का IMF से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना नाकाबिल यकीन हद तक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इन तमाम बयानात का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इसमाइल की इसहाक डार की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा IMF के बगैर हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा होते हैं, उनको डील किया जाता है। ये कहना काफ़ी नहीं, जियो पॉलिटिक्स हो रही है। आपने जियो पॉलिटिक्स होते हुए IMF प्रोग्राम करना है। मुल्क दिवालिया हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुज़िश्ता साल नवंबर में इक़दाम कर लिए जाते तो IMF अगला बजट नहीं देख रहा होता। समंदरी तूफान की शिद्दत में कमी, कराची समेत सिंध भर की साहिली पट्टी पर तूफान का खतरा टल गया। बदीन और डेबलू के साहिल से तूफान के गुजरने के बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। केटी बंदर के साहिल पर भी बरसात। कराची में हल्की बारिश का इम्कान, समंदर की बुलंद लहरें मामूल पर आ गईं। NDMA के मुताबिक समंदरी तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तूफान इस्लाम कोट, मिट्टी, नंगरपार से होते हुए भारत में जाकर खत्म हो जाएगा। समंदरी तूफान के सिंध की साहिली पट्टी पर असरात। ठट्ठा, उमरकोट, बदीन, डिगरी, काजी अहमद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। थरपारकर में मूसलाधार बारिश। साहिली पट्टी के इलाकों में कच्चे मकान गिर गए। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। बदीन की सड़कों गलियों में पानी जमा। ठट्ठा में तुग़यानी के बायस पानी गाँव में दाखिल हो गया।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। दुनिया को दरपेश मसाइल के लिए मिलकर काम करना होगा। लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल है। रूस और यूक्रेन में मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के क़याम की 50 साल मुकम्मल। बिलावल ने तकरीब से खिताब में मजीद कहा, चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सीपैक पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती का आकाश है। चेयरमैन पीटीआई को नैब रावलपिंडी ने 21 जून को तलब कर लिया। नोटिस में कहा, तोशाखाना से हासिल तहाइफ की फरोख्त से मुतालिक सबूत हमराह लाएं। जेआईटी चेयरमैन पीटीआई का बयान रिकॉर्ड करेगी। ये जरूरी है। महंगाई की शरह 35% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने दादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता साल की निस्बत आटे, सुई गैस, चाय की पत्ती और सिगरेट की कीमतों में 2 गुना से जायद इजाफा रिकॉर्ड। चावल 79%, आलू और केला 65% से जायद महंगे। दालों, ब्रेड और नमक की कीमतों में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में चीनी, गुड़, आटा, दूध और लहसुन महंगे। वेनेजुएला दुनिया का सबसे महंगा मुल्क। आलमी इदारा शुमारियात ने दुनिया के महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान का महंगाई में छठा नंबर। वेनेजुएला में महंगाई की शरह 436% और पाकिस्तान में 38% रिकॉर्ड। बरतानिया महंगाई में दूसरे, भारत तीसरे और सऊदी अरब चौथे नंबर पर है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने कभी जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह नहीं दी। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार जाने के बाद दूसरे ममालिक से मदद नहीं मांगी। मजालिम के बावजूद लीडर तो क्या, कोई कारकुन भी नून लीग छोड़कर नहीं गया। नून लीग के 9 साल निकाल दें तो बाकी सिर्फ खंडरात बचते हैं। 2022 में पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसाक डार ने मुश्किल हालात में मुल्क चलाया। इलेक्शन अब ज्यादा दूर की बात नहीं। उम्मीद है इस साल इलेक्शन का मरहला आएगा। नवाज शरीफ मैदान में पार्टी को लीड करेंगे। शहबाज शरीफ 4 साल के लिए नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर होगी। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। इसहाक डार नून लीग ओवरसीज के सदर और सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे। अता तारर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग में कोई ओहदा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का दायरा कार वसी होता है। संगीन गद्दारी केस में भी अपील का हक दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी तो नजरसानी ही रहती है, इसको अपील का दर्जा तो फिर नहीं हासिल। चीफ जस्टिस ने कहा, हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे अगर इसको एहतियात के साथ किया जाए। सवाल यह है कि नजरसानी किस बुनियाद पर हुई। समाअत पीर तक मुलतवी। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। IMF के साथ नवे इक्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर हुई। अगले माली साल 3.5% GDP ग्रोथ हदफ बासानी हासिल कर लेंगे। कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर की रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने मुर्तजा वहाब की बतौर मेयर कराची कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुर्तजा वहाब 19 जून को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कराची समेत सिंध भर में इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इंतखाब के लिए यौम सयाह। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, किसी को भी कराची के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। अदालतों और गली मोहल्लों में जद्दोजहद होगी। दुश्मनियां नहीं पालेंगे, नफरतें परवान नहीं चढ़ाएंगे। डिजिटल फ्रॉड करके 3.5 करोड़ की आबादी को 2 करोड़ तक भी नहीं गिना गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI के लोग अपने घरों में अहले खाना के साथ थे। जमात इस्लामी ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIRs कटवाई। मुकदमे कराने पर कौन आपको वोट देगा। पीपल्स पार्टी ने वोट के लिए राबता किया था, उन्होंने इनकार कर दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में उन्होंने मजीद कहा, जमात इस्लामी को सिर्फ आमिरियत के दौर में मेयरशिप मिली। शिकस्त के बाद चीजों को समझने में वक्त लगता है। आइंदा इंतखाबात और मुस्तकबिल की सियासत पर इत्तेहादियों की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात।
मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शीरी रहमान और कमन जमान कायरा शामिल। बजट में अवामी फलाह के इक़दाम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सेनेटर मुश्ताक अहमद सेनेट इजलास में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा तारीख का सबसे बड़ा कर्ज 1 साल में इस हुकूमत ने लिया। कर्ज पर कमीशन बनाया जाए। कर्ज किसने लिया, क्यों लिया, कहां खर्च किया गया। मुझे नहीं लगता कि मईशत पटरी पर चढ़ेगी। दिवालिया श्रीलंका से ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। IMF आपको $1 अरब नहीं देगा, आपको गुलाम बनाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की थाना शादमान के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। दीगर बार शरीक मुलज़िमान की जमानत मंजूर। यास्मीन राशिद ने मजीद 3 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज शाह ने कहा आदिल राजा भारतीय एजेंट है। ये PTI के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर करते हैं। आदिल राजा से ताल्लुक नहीं तो चेयरमैन PTI वजाहत दें। तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। फैज हमीद भी जवाब दें। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुदीयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक फायरिंग से लतीफ खोसा के घर का मेन गेट और गाड़ी मुतासिर हुई। लतीफ खोसा ने दरख्वास्त नहीं दी। उनका कहना है कि वो मसरूफ है। साबिक गवर्नर पंजाब के घर पर फायरिंग से उनका ड्राइवर जख्मी हुआ। फायरिंग के बाद मुलज़िमान फरार हो गए थे।